आप लोगों के एहतजाज के बाद। लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि ये जो बजट आ रहा है उस बजट में बहैसियत ताजर, बहैसियत बिजनेसमैन, आप क्या समझते हैं कि ये बजट और इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल वो किस तरफ है? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने चंद रिवायत शिकन इक़दाम किए थे जिससे आपने देखा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डेफिसिट्स हैं वो भी कम हुए, रिज़र्व्स बेहतर हुए, और उसके बाद कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया जिसमें आपने देखा कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और दीगर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो दोबारा से मुतहर्रिक हुई। लेकिन अफसोस की बात यह कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में कभी SMEs नहीं रहा। देखिए, जब भी कभी कोई मामलात मुल्क की सतह पे, जैसे कोरोना के मामलात हैं, दीगर कोई भी डिज़ास्टर है, सबसे ज़्यादा SMEs मुतासिर होता है। स्मॉल ट्रेडर्स, ये पनीरी है, ये छोटे पौधे हैं, अगर आप इनकी आबियारी नहीं करेंगे तो बड़े दरख्त नहीं बनेंगे। और देखिए, मार्केटों में जब भी कभी बेहतर तौर पर कोई शक्ल अख्तियार होगी तो उसके असरात कॉटेज इंडस्ट्री पे पड़ते हैं। यहाँ तक कि बड़ी इंडस्ट्री के भी जो एक्सपोर्ट के अलावा जो मुकामी मार्केट है उसके हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं कि हमें अगर एक बेहतर तौर पर फैसिलिटेट किया जाए तो उन्हें हम भी सहारा देते हैं। लेकिन इस जानिब मैं समझता हूँ कि या तो हम लोग कभी भी हुकूमतों की नज़र में अहमियत नहीं रखते, शायद हुकूमत के करीब वो लोग ज़्यादा हैं जो फेडरेशंस और चैम्बर्स के ज़रिए हुकूमतों तक पहुँचते हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए गौर मकसूद लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए मौजूदा बजट में जो 5,829 अरब का एक तारीख़ी इतना बड़ा जो एक हजम महसूलात का रखा गया, पिछले साल गालिबन 5,550 अरब था, तो आप देखें फिर वो खसारे का शिकार होता है। हम तो चाहते हैं कि सरप्लस हो। ये साल बहुत सारे सेक्टर्स काम करेंगे। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर अल्लाह की कुछ ना कुछ इनायात हैं कि अभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हुई। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ कि हुकूमत मौजूदा बजट में अगर छोटे ताजरों को रिलीफ नहीं देती, मिसाल के तौर पे क्या कोई गुनाह या अजाब की बात तो नहीं है कि आप ट्रेडर्स के लिए कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल जो चार्जेस हैं बिजली के, उसमें कमी कर दें। हमें अच्छा, 2 से 3 गुना एक चीज़ जो हुकूमत की जानिब से हमेशा से ये रही है कि वो ये है कि जो छोटा ट्रेडर्स है, मतलब जैसे आप तजारत कर रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स जिसे कहा जाता है, उन लोगों से महसूलात में भी वो चीज़ें नहीं होती हैं जो फेडरेशन के ज़रिए उनको हासिल हो जाती हैं। यानी कि जो टैक्सेस है वो भी आप लोगों से वो वसूल नहीं हो पाती जो जितनी आमदन आप लोगों की होती है। यही वजह है कि आपके लिए बिजली की कीमतें भी ज़्यादा हैं, गैस की कीमतें भी ज़्यादा हैं और आपके लिए मरात भी हुकूमत से कम है। क्या ऐसा ही है? मौजूदा हुकूमत ने, ये मेरे ख्याल मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जिसने करप्शन की देख का ढक्कन उठाया है और उसकी इस्लाह के अमल को शुरू किया है। आप देखिए, FBR जिसके बारे में 1% मुस्बत राय नहीं है, उसने टैक्सेशन के निज़ाम को एक जबर का, एक भत्ते का निज़ाम बनाया जिससे अब वो लोग जो टैक्स सिस्टम में मौजूद थे वो बाहर आ गए। मैं हालिया बजट में उम्मीद रखता हूं कि मौजूदा हुकूमत इस रिवायत को भी तोड़ेगी। ताजरों पे एतबार तो करके देखें, एक दफ़ा सख्त शराइत का कदगन ये हटा दें, ये एक दफ़ा एक बिजनेस फ्रेंडली बजट भी हो और टैक्स सिस्टम भी हो। तो आप देखिए, जब पौधा दरख्त बनेगा, दरख्त में फल आएगा, तभी तो वो उस फलों की तकसीम होगी। अगर एक तरफ हम कोरोना में इंतहाई सख्त बंदिशों का शिकार होकर अपनी घर के दाल दलिए से भी महरूम होते नजर आएंगे तो टैक्स कहाँ से देंगे? टैक्स तो आमदन में से देना है। तो हमें इस लायक तो बनाएं कि हम इतनी आमदनी कर सकें, हमारा कारोबार इतना चल सके कि जिसमें हम घर भी चलाएं, टैक्स भी दें।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है ये बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। आपने टैक्सेशन के बारे से बात की, तो हमारे साथ अशफाक तोला साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर है टैक्स के हवाले से पहले भी हुकूमत बात करती रही, फिर जो टैक्स वसूल किए गए उसके बाद भी ये कहा गया कि अभी उस जगह नहीं पहुंची, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये बजट जो होगा ये टैक्स फ्री बजट होगा। क्या ये ऐसा मुमकिन है? क्योंकि बात ये की जाती है कि जी हिडन टैक्सेस वो होते हैं जो बज़ाहिर बजट में नज़र नहीं आते, बाद में वो जब इम्प्लीमेंट बजट हो रहा होता है तो वो टैक्सेस भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं ये बजट टैक्सेस के हवाले से कैसा होगा? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये किसी ने नहीं कहा कि पुराने टैक्सेस में रद्दोबदल नहीं करेंगे। ये जरूर कहा गया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो पुराने टैक्सों में रद्दोबदल होना या नया टैक्स लगना, पुराने टैक्सों में रद्दोबदल होने का ज्यादा नुकसान होता है बनिस्बत उसके कि अगर आप कोई नया टैक्स किसी नई क्लास पे लगा दीजिए। अतीक मीर साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोतबर हमारे दोस्त हैं। सिर्फ मेरा यही होता है कि देखिए हर कोई अपनी इनकम की हैसियत भरे, और हमारी मईशत का ये खासा रहा है पिछले कई दिहाइयों से कि हमारी ज़राअत का शोबा, जो हमारे ज़रूरी दोस्तों, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, जो बेचारा मेहनत करके हल चला के कुछ ना कुछ कमाता है अपने बच्चों के लिए और कुछ अपने लिए सेव करके रखता है, उनकी मैं बात नहीं करता। अगर कोई बड़ा जमींदार, अगर कोई वो भी 6 लाख से ऊपर कमाता है तो उसको भी वही टैक्स देना चाहिए जो मैं और आप देते हैं। तनख्वाहदार तबका देता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट देता है, कोई बिजनेसमैन देता है, कोई कंपनी देती है, कोई पार्टनरशिप देती है। 24% हमारी जीडीपी जो थी वो हमारे ये एग्रीकल्चरिस्ट की थी, और इसमें 18% मैं ऐड करता हूँ हमारे ताजिर भाई, जो कि माशाल्लाह अतीक मीर साहब जिनकी तर्जुमानी करते हैं, और बिल्कुल मैं इस बात इनकी तायीद करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। मगर ये भी कह देना कि हम बिल्कुल ही टैक्स पे ना करें, तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा हमारी मईशत के लिए ये नुकसानदेह और मुजर साबित होगा। तो मेरा ये अंदाजा है कि इस साल बजट में आपके कोई नया टैक्स शायद ना लगे, काफी कंसेशन विड्रॉ हो जाएंगे। जैसे सेल्स टैक्स में मेरे हिसाब से कोई कम से कम 326 बिलियन के जो आप मुझसे एग्री करें, वो सारे विड्रॉ होने वाले हैं, और वो अगर विड्रॉ हो गए तो उसमें आपकी अफराद घर में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, और इस तरीके से इनको 130 अरब रुपए के कम से कम नए टैक्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसके बाद कहीं जाके 5800 अरब के टारगेट पे आप शायद पहुंचे, जिसमें अभी तक 6000 है, 5900 है या 5800 है। जुबैर मोतीवाला साहब मेरा ख्याल है पूछ के आए होंगे फाइनेंस मिनिस्टर से, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते। बिल्कुल सही हो गया। जुबैर मोतीवाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब सर आपके वक्त का। इस वक्त एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि टैक्सेस के जो भी निज़ाम है पिछले 1-1.25 साल से जो ताजिर बड़ा है या छोटा है उसके लिए बड़ी मुश्किल रही है। चंद सेक्टर्स को थोड़ा रिलीफ मिला, उसके अलावा तो ज़्यादा जो आसानी वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब की बार जो ख़ास तौर पर टैक्स नेट को एक तो बढ़ाना सबसे अहम मामला, दूसरा ये है कि मुआशी अशारिये मुस्बत हैं जो बताए जा रहे हैं, महंगाई का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे वो नज़र उस तरह से वो नहीं आ रहा कि जी बेहतरी हो गई हो। आप समझते हैं कि अब वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान बात करते हैं कि अब हम मुश्किल वक्त से निकल आए, अगले 2 साल हमारे लिए बेहतर हैं, तो आप बहैसियत इकोनॉमिस्ट ये क्या चीज़ देख रहे हैं कि वाकई हम 2 साल अगले बेहतर की जानिब जा रहे हैं? देखिए, एक बात तो हम जो है ना सारे मिलकर, मुझे भी कोई 28-30 साल हो गए ये बिजनेस पॉलिटिक्स में और रिप्रेजेंट करते हुए और ये प्रोग्रामों को अटेंड करते हुए, हम एक ही बात करते हैं कि टैक्स नेट बड़ा करें और यूं करें और कम लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स। अब हमको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हुकूमत इंटरेस्टेड उस बात में नहीं है। ये मैं बिल्कुल कंफर्म आपसे कहता हूँ। देखिए, आज भी 22 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, 22 करोड़ का मुल्क है। वो कब कितनी दफा हमने कितनी उनको दी? आप मुझे एक बात बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी, जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो एनर्जी के बगैर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, ठीक है। आप एनर्जी के अंदर एक बेंचमार्क फिक्स कर लें कि 10,000 रुपए या 15,000 रुपए जिसका मंथली बिल होगा, ये स्टैंड्स रजिस्टर्ड, तो आपका टैक्स नेट ऑटोमेटिकली 4-फोल्ड बड़ा हो जाएगा। ये मैंने शौकत तरीन साहब से भी कहा कि देखिए, जब तक आप टैक्स नेट को बड़ा नहीं करेंगे और आपकी जरूरतें बढ़ती जाएंगी और आप 5,800 5,900
बिलियन रुपए की बात कर रहे हैं और फिर साथ में ये भी डिक्लेयर करते हैं कि टैक्स नया कोई नहीं लगेगा, तोला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, टैक्स तो नया नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम्पशन विड्रॉ होंगी और ऑल्ट्रेशन होगा। देखिए अगर कोई एक आइटम है, बॉल पेन है, उसके ऊपर टैक्स है रुपया, उसको हम उस टाइम टैक्स नया नहीं लगा रहे, यानी हम तो टैक्स को ही 1.5 रुपया कर रहे हैं बस, तो वो टैक्स तो बढ़ जाएगा और इससे अफरातफर भी बढ़ेगा, आपकी सब पेमेंट पे भी प्रॉब्लम आएगा, लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। और जहां तक ये देखिए छोटे एसएमईज हैं पाकिस्तान में, मैं बरमला कहता हूं कि कभी भी एसएमईज के साथ कभी इंसाफ नहीं किया, कभी उनको जो है ना उनकी जो उनको बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई। मैंने सभी कहा और एक नंबर मैं आपको देता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे ट्रीट करते हैं। आज देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इस दफा हमने 18%, 18.5% जो है ना हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ एक्सपोर्टर नंबर में वो 30% कम हो गए। वो 30% कौन लोग थे? वो छोटे वो लोग थे जो कि आपकी कैश फ्लो की क्रंच को सरवाइव नहीं कर सके और उनको जब रिफंड्स नहीं आए, उनके जब डीएलटीएल नहीं आया, उन्होंने वो सारा गिन के बेचा था, जब उनको डॉलर की मार पड़ी तो वो वाइप ऑफ हो गए। तो अगर अब बड़ा तो बड़ा हो गया, लेकिन और हमारा मुल्क को तो नंबर मिल गया, लेकिन एसएमईज होते हैं ये, अगर ये आज जो बड़े हैं उनकी आप लिस्ट बना के देख लें, कल ये छोटे थे तो आज बड़े हुए। छोटों को जब सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़े आपके एक्सपोर्टर पैदा नहीं होंगे। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम देखिए, हम छोटे लोगों को अगर वो टैक्स देने को तैयार नहीं है तो उसकी वजूहत मालूम करें। एक व्हाइट पेपर हम निकाल देते हैं, अगर हमसे कहें तो वो कि भाई ये जो दुकानदार हैं ये टैक्स नेट में क्यों नहीं आते, छोटा मैन्युफैक्चरर टैक्स नेट में क्यों नहीं आता, उसकी वजूहत अगर हम मालूम करते हैं। आपको मैं मोटी मोटी वजह ये बताता हूँ। देखिए उनका रवैया, टैक्स मशीनरी जो है हमारी, वो उसका रवैया ये नहीं है कि टैक्स कलेक्ट करना है, उनका रवैया ये है कि क्या मुझे क्या मिलता है, वो दूसरे को क्या मिलेगा, बाकी चीजें कैसी हैं, वो कैसे चले, उनके जो दूसरे अज़ाइम है वो औकियत रखते हैं बाकी कामों के ऊपर। तो ये हैरेसमेंट का माहौल है। जब तक आप देखें, एक किसी से आपने कोई पैसे लेने हैं, आप अपने भी किसी तरह से अगर अपनी माँ से भी पैसे लेने हैं तो आपने माँ को बोलना पड़ता है, माँ तो बहुत अच्छी लग रही है, तुमने मुझे कल रात को बड़ा अच्छा खाना पकाया था, मुझे जरा 100 रुपए दो, तो मिल जाता। अब यहाँ जो है ना, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको माहौल साजगार बनाना पड़ेगा, आपको माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें टैक्स पे करके मुझे खुशी हो, मुझे ये हो कि मैं मुल्क की मईशत का हिस्सा हूँ और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें मेरा हिस्सा है। जब तक ये एहसास नहीं होगा लोगों को, जब तक आप उस माहौल के अंदर नहीं लेके जाएंगे, अगर अमेरिका कहते हैं सजाएं हैं, जेल में बंद कर देते हैं, आप ये तो देखेंगे जेल से पहले जो टैक्स भरता है उसकी मराहत कितनी है उसके पास, उसके पास कितनी सहूलतें हैं जो उसको यही तो बात है ना कि आपने माहौल कैसा दिया है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि आप जो माहौल दे रहे हैं वो किस तरह का है। जाहिर है अगर हैरेसमेंट की हम बात करते हैं कि टैक्स वसूलियों में तो बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर ये जो आप टैक्स ऑफिस में जाते हैं तो टैक्स ऑफिस के अंदर ही एक और ऑफिस होता है जो एडवाइजरी ऑफिस कहलाता है। वो आपको जाके पहले आप उसके पास रिटर्न देते हैं, वो बैठे वो कहते हैं यार ये आप क्यों भर रहे हैं, ये आप इसको जो है ना ये खर्चे में डालें, वो पूरी एडवाइस देते हैं और टैक्स कम करने में मदद देते हैं। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा सिस्टम है, हम तो नोटिसों की भरमार है, और जो छोटा हो बड़ा हो, मतलब ये तो पॉइंट असल बात है कि यू हैव an enabling atmosphere whereby you can collect taxes, you can attract more people into the tax net. That is the key word. अच्छा, मैं जरा अशफाक तो साहब से यही बात करूं। अशफाक साहब, अभी हमने देखा कि एफबीआर ने ज़ाहिर ये कोर्ट किया, दावा किया कि जो माली साल के 11 माह थे उसमें तकरीबन 40 खरब से ज़ायद का टैक्स वसूल किया गया। अब इस बजट में जो एक अहदाफ रखा गया है, आईएमएफ ने जो कहा है कि इतना बजट आपने जो है वो वसूल करना है, शौकत तरीन साहब पहले ही कह चुके हैं कि जो मुकर्रर करदा अहदाफ हैं वो तो ज़ाहिर पूरे नहीं हो पाएंगे। फिर वो बात जो अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब कह रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है इस तरह का इन्वायरमेंट भी तो हो ना, जिस तरह हैरेस करके लोगों से टैक्स वसूलियाँ की जाती हैं, जो लोग नहीं दे रहे हैं उन पर कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो कुछ दावा कर रही है वो भी दुरुस्त है, और जो मुकर्रर करदा अहदाफ हैं क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी हुकूमत? इस तरह का माहौल है? बिल्कुल ठीक। मैं जुबैर भाई की थोड़ी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जुबैर भाई ने माँ की मिसाल दी कि माँ से जब पैसे लेने होते हैं तो हम उनसे बड़े मोहब्बत से बोलते हैं अम्मा अच्छा खाना बनाए। ये जुबैर भाई बीवी वाला मामला है, बीवी जबरदस्ती ले लेती है पैसे। तो आप माँ की बात ना करें, ये बेगम की बात हो रही है, ठीक है? ये लाइटर मोड थी, ठीक है ना? अच्छा, आप इसमें ना जो
समैया आप कहाँ से हैं इसमें, ये देखे बेचारा वो बिल्कुल मायूस होके बैठ गया हमारा दोस्त, ठीक है ना। अच्छा इशू ये है, देखे इशू ये आपने ये जो कहा 4700 अरब अगर मैं फर्क करे इस साल में वसूल लेता हूँ, सही है, 4600 से 4700, मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले लिखा था कि 4600 से ऊपर नहीं जाएगा जब आपके अहदाफ थे 4963। बिल्कुल। अच्छा अब हम जब ये बात करते हैं ना, देखिए अगर फर्ज करें 4700 भी अगर आपने वसूल लिए इस मरतबा, और अगर जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारी एक हदफ रखा है कि 5.2% शरह नमू में इजाफा होगा और अफरात ज़र 8% अगर होगा, तो 13.2% अगर मैं देखता हूँ तो तौर पे अगर नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से इनको मिलेगा 5300 और 20 अरब रुपए बनते हैं इनके। अच्छा। ठीक है जी। अच्छा 350 अरब के टैक्सेस का ये ऑलरेडी जैसे जुबैर साहब ने कहा और मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसेशन विड्रॉ करेंगे सेल्स टैक्स से, तो 350 अरब 326 और उन्होंने कहा है, तो 350 अरब ये उसमें से लेंगे। इसके बावजूद अगर 5800 अरब है तो आपको कम से कम 130 अरब रुपए और इकट्ठे करने हैं, और अगर इससे ऊपर है तो जितने आप इजाफा करते जाएंगे उतना इजाफा करना है। हर मेरे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि हर 200 अरब जब आप इकट्ठे करते हैं टैक्सेस की मद में, तो आपको कम से कम 1% अफराते दर में इजाफा होता है। तो ये आप 2 से 3% अफराते दर में इजाफा करेंगे, वैसे ही गरीब मारा गया है वैसे भी और मारेंगे आप उसको, आपके हो नहीं सकते अनलेस के आप नए, मैं ये नहीं कहता इस मईशत में इतनी जान नहीं है कि आप ये इकट्ठा कर सके, ये टैक्स आप बिल्कुल इकट्ठा कर सकते हैं, मगर आपको जस्टिफिकेशन, जस्टिस एंड इक्विटी लानी पड़ेगी, जैसे जुबैर साहब ने भी कहा और अतीक मीर साहब भी कहते हैं। टैक्स देने के लिए हर कोई तैयार है, बशर्ते कि इसमें आप इनेबलिंग इन्वायरमेंट करें और ये ना लगे ताजिर को या किसी को भी जो टैक्स पे कर रहा है कि वो टैक्स ऑफिसर जब आए तो वो ये समझे मौत का फरिश्ता घर के दरवाजे पे आ गया है मेरे। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इनेबलिंग एनवायरनमेंट करें, और ये बिल्कुल आपको टैक्स पेड एजुकेशन भी आपको करना। आप ये नहीं, शौकत तरीन साहब से बहुत हमारी कैंडिड मीटिंग हुई है, आपके बजट के ऊपर भी हुई है, और वैसे भी वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव आदमी है। उन्होंने ये थर्ड पार्टी ऑडिट का भी ऐलान किया है कि जी अब हम ऑडिट एफबीआर से नहीं करवाएंगे थर्ड पार्टी की। तो मैं इनको अभी फोरवार्न कर रहा हूँ कि ये मेथड जो पहले था इनको बताया था जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि ये मेथड पास्ट में फेल हो चुका है और फेल किया गया था। अब कोई ऐसा ना हो कि वंस बीटन ट्वाइस शाय और दोबारा फिर आप इसको फेल कर दें। तो इसके लिए आपको बहुत मोहतात होके तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, जब जाके किसी में आपको कामयाबी होगी। दूसरा इनको एक मैंने अपने तौर पे एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जो कि हमारे ताजरों की भी बहुत डिमांड है, जुबैर भाई और हमारी सबकी डिमांड है। टैक्स रिफॉर्म कमीशन में भी मैं लिख के थक गया था, मगर उस पर कोई अमल पैरा नहीं हुआ कि डिस्क्रिशनरी जो पावर है उसके और अबव के, उसको हमने कहा है कि अब आप खत्म करें, जहाँ रखना है वहां भी हमने इनको जस्टिफिकेशन दिए कि इसको रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। ये एक एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है। मैं ये समझता हूँ तरीन साहब अगर प्रोग्रेसिव माइंड के साथ इसको सोचेंगे और पाकिस्तान की टैक्स में इस्लाहात अगर लानी है इन्होंने, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनपे काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं ट्रेस एंड ट्रैकिंग से बढ़ाइए, 150 से 200 अरब का वहां पर आपका पिल्फरेज है। आपके लो हैंगिंग फ्रूट में अगर आप देखते हैं तो आपके पास रियल एस्टेट सेक्टर को आप रिवैम्प करें, वहां बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तीसरा, मैं आपको कहता हूँ कस्टम्स के अंदर काफी आपकी देखें स्मगलिंग हो रही है, और ये एफबीआर की अपनी रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ अगर आप वहां पर स्कैनर्स, गैमा स्कैनर जिसको कहते हैं, अगर आप वो लेके आए 150 से 200 अरब आराम से वहां से आप ड्यूटी पिल्फरेज की और ड्यूटी मद में आप मजीद कलेक्ट कर सकते हैं और ड्यूटी कलेक्शन आपकी अच्छी हो सकती है। ये सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। और ये मेरा अशफाक साहब जो आपने बात की, मैं यहीं पर आपको रोक, मैं अतीक मीर साहब से सवाल करूं, फिर मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा। अगर ये आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर हल क्यों नहीं हो रहा? ये तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन जो SMEs के हवाले से बात भी कर रहे थे जफ़र साहब भी, आप भी, अतीक मीर साहब, आप जो है वो ना तो अच्छी बच्चे वाला
मामला हो रहा है कि माँ के साथ जो है वो उससे पैसे ले लिए जाए, ना वो बीवी वाला धौंस वाले मामला आपसे। आपके साथ क्या रवैया हो रहा है कि एक तो बहुत बड़ा हिस्सा भी एसएमईज का उस तरह से नहीं है पाकिस्तान के टैक्स नेट के अंदर, लेकिन आपके साथ मामला बेहतर भी नहीं है। ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं हमेशा आपके एहतजाज और आपका झगड़ा रहा है एफबीआर के साथ, और एफबीआर ने सबसे ज़्यादा थ्रेट भी आप लोगों को किया है। ये इतना बड़ा गैप क्यों है और इसको फिल क्यों नहीं किया गया आज तक? मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और जो दोनों मेरे दोस्त हैं उन्होंने छोटे ताजरों के हक़ में बड़े अच्छे दलाइल दिए। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, दुनिया भर में हुकूमत को एक मैं सलाह देना चाहता हूँ। दुनिया भर में जापान, चाइना, मलेशिया या ये जितने भी साउथ एशिया के ममालिक हैं, इनमें आप आज भी देखिए छोटी इंडस्ट्री को ये लोग बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं, छोटे ताजरों को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी देखिए, आप जितनी ज़्यादा आमदनी बताएंगे, जितने ज़्यादा आप अपनी सेल बताएंगे, उतने ही ज़्यादा रेशो टैक्स में आ जाएंगे, जो 30 से 35% तक चला जाता है। ये जिस तरह हम नाइंसाफ़ी पे रोते हैं कि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें उतना ही ज़्यादा उसका स्केल बढ़ जाता है, टैरिफ बढ़ जाता है। तो इस नाइंसाफ़ी के सिस्टम को ख़त्म करें। यह सबब है कि आज 1% अगर मुल्क भर में ये टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, सिस्टम में लोग हैं, तो उसमें कराची पे बड़ा वजन है। कराची में एक टैक्स एनवायरनमेंट है, कराची में टैक्स कल्चर बहुत ज़्यादा है। आज भी मैं कहता हूँ कि आप कराची को, मुल्क को, अब भी मैं कहता हूँ कि आप छोड़ें, आप एक अच्छी पॉलिसी दें। और जिस तरह ये मेरे दोस्त कह रहे थे कि एक बाहमी मुशावर से आप टैक्सेशन की पॉलिसी बनाएं। जो लोग नेट में मौजूद हैं, जब ये अपने उन दोस्तों से, उन साथियों से बात करेंगे कि अब टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, अब इसमें पकड़ धकड़ जबर का निज़ाम नहीं है, अब इसमें जो इसका स्लेब है वो बेहतर हो गया है, मुनसिफाना हो गया है, तो लोग नेट में आएंगे। लेकिन एक आदमी जो कुएं में गिरा हुआ है, वो दूसरे को अगर अंदर बुलाएगा तो वो तो छलांग नहीं लगाएगा। सही है। इस वक्त सिस्टम में जो लोग मौजूद हैं वो तंग किया जाता है, उन्हें इस बात को समझने की जरूरत है। जब भी कभी जिस तरह के अभी बात हो रही थी, नरम खुई की बात होगी, इंशाल्लाह टैक्स बेस बढ़ेगा, करेगा, बेहतर महसूलात होंगे, खसारा होगा। सही है। अच्छा अतीक मीर साहब, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है तो मैं चाहती हूँ कि तमाम लोगों से थोड़ी थोड़ी बात हम करें और हम मुस्बत तरफ भी बात करें। अच्छा, अगर हम बात करें ज़ुबैर मोतीवाला साहब, सनती शोबे में अगर इस साल की बात करें तो बड़े दर्जे की सनतों यानी कि LSM जिसकी हम बात करते हैं 9.29% ग्रोथ हासिल की। इसी तरीके से टेक्सटाइल में भी 5.9%, फार्मास्यूटिकल में 12.57%, ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा यानी कि 20.38% हुई। तो ये मुस्बत हैं चीज़ें, यानी कि इन सनतों ने ज़्यादा जो है वो मुस्बत एक सिमत जाना शुरू किया है। गो के हम देख रहे हैं महंगाई में भी इजाफा हो गया है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक सनतकार हैं, सनतों के हवाले से हम बात करते हैं कि जी अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अच्छा वक्त आने वाला है। अगर बिजली की कीमतें कम करने की बात कर रहे हैं और वाक़तन कम हो जाती हैं इस बजट में, तो फिर जो आप लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि वाक़तन जो तमाम तर सनतें उनको फ़ायदा भी होगा और वो मज़ीद आगे बढ़ेंगी? तो मैंने कुछ अशारियाँ दिए हैं। इसका जवाब सिर्फ ये देता हूँ कि मैं और बात देना चाहता हूँ, फॉर्म 47 पैसे की क्या निर्ख बढ़ा दिया गया है। कल के अखबारों में आपने पढ़ लिया होगा। ये हम घटाने की बात कर रहे हैं, वहां से जो है मुसलसल बढ़ाने की बात हो रही है। और हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया। देखें, जहां तक आपने अशारिये दिए ना, ये लो बेस से आ रहे हैं। पिछला साल बहुत ज्यादा खराब था, कोविड के अंदर कोई चीज सेल नहीं हो रही थी। हम उसके नंबर्स को लेकर ये सारे नंबर्स की बात करते हैं, एक लिए मुनासिब नहीं होगा। हमको एवरेज साल की जो शरह नमूद है उसके साथ हमको कंपैरिजन करना चाहिए। वो अभी जो इतनी ग्रोथ है वो है नहीं, एक्चुअल टर्म्स के अंदर नहीं है। अब जिसकी ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई गवर्नमेंट सीरियस है, तो मैंने रज़ाक दाऊद साहब को भी दिया था कि मैंने उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो मीटिंग थी, मैंने जब ये जा रहे थे चाइना नेगोशिएशंस के लिए, तो मैंने कहा चाइना हमारा देना दोस्त है। वो कहते जी हिमालय से ऊंची और गहरे समंदरों से बड़ी, इससे ज्यादा हमारी दोस्ती है। मैंने कहा कुछ ना करें, $16 बिलियन
हमारा इंपोर्ट है चाइना से, ठीक है जी। सो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमको नए टैक्स पेयर चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमको जो नहीं एक्सट्रीमिज्म फंडामेंटलिज्म को खत्म करना है। मैंने कहा एक फार्मूला मैं आपको देता हूँ, आप लेके जाएं। बात ये मैं ये कहता हूँ कि अगर जो आइटम, चाइना तो हमारा दोस्त है ना जी, हम जो आइटम $2 बिलियन की इंपोर्ट होती है, कोई भी एक आइटम, ये $2 बिलियन की इंपोर्ट होती है, $2 बिलियन की जो इंपोर्ट होती है उसकी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री पाकिस्तान में वायबल है। हम उनसे ये कहें कि आप ज्वाइंट वेंचर में इस सनत को पाकिस्तान में लगाएं, ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा और हमारी दोस्ती भी कायम रही और हमारा इंपोर्ट का बिल भी कम हो गया। आपने जब उसको $2 बिलियन की सनतों को यहाँ ले, जो ऐसी सनतें पहले स्टेज के अंदर $2 बिलियन या उससे ज्यादा की इंपोर्ट उस आइटम की होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की तजवीज़ है। मैं जी को बड़ा सही। जुबैर साहब वक्त भी कमी, मैं अशफाक साहब जो आपने 3 सेक्टर सिर्फ बताए उसमें सिर्फ इतना टैक्स मिल सकता है कि जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है सर अशफाक साहब ऐसा? देखिए, होता इसलिए नहीं है कि आप एक तो आपकी इन्फोर्समेंट नहीं है सही से, दूसरी आपकी नफरी कम है। जर्मनी में सेम आपकी 8 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो आपके पास 1,13,000 की नफरी है उनकी रेवेन्यू अथॉरिटी में, आपके पास 23 या 24,000 है। काफी अरसे से आपने भर्तियां नहीं की हैं और जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं वही आते हैं। तो एक तो इन्फोर्समेंट, दूसरी इनकी तनख्वाहें जो है ना बहुत कम है। आपको अगर इनको सही महीनों में काम कराना है तो इनकी तनख्वाहें जितनी इनकी तनख्वाहें हैं और तमाम सरकारी अफसरों की होनी चाहिए ताकि रिश्वत के गंदे बाजार से कमी हो। तीसरी बात मैं आपको कहता हूँ, ये सारी सजेशन जो जुबैर भाई दे रहे हैं या अतीक मीर साहब ने दिए, जुबैर भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और अतीक मीर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, 7 मई को मैंने इनको एक डॉक्यूमेंट भेजा, आईकैप के बजट प्रपोजल है जिसमें एक मॉडल बजट भी हमने बनाया है, आप उसको देखें। इस पे मॉडल बजट के हवाले से हम चाहेंगे कि आप भी जो है वो जरूर हमारे ट्रांसमिशन का भी हिस्सा रहना की बुनियाद पर ये ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान होगी और हम फिर से गुजारिश भी करेंगे, दावत भी देंगे अपने मेहमानों को जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।